हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र गौरव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। गाइज, राष्ट्र गौरव जो पेपर होता है वो आपका कंपलसरी पेपर होता है सभी ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट के लिए। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो वर्ण व्यवस्था की जो चर्चा की गई है वो ऋग्वेद में की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य यज्ञ सूत्रों का संग्रह है? तो जो वैदिक साहित्य है वो यज्ञ सूत्रों का संग्रह जो साहित्य को बोला जाता है वो हमारा अथर्ववेद है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य के चरणों के पास बैठने का उल्लेख है? तो ये उपनिषद में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वैदिक मंत्रों के अर्थ, उनके अनुप्रयोग और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के बारे में विवरण है? तो ये विवरण जो है वो हमारा ब्राह्मण में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? हमको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, सही ढंग से मेल नहीं है। तो ऐत्रेय और कौस्तकी ब्राह्मण ये जो है ये अजुर्वेद से नहीं लिया गया, तो ये सही इसका मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक समाज की मूल इकाई थी? तो वैदिक समाज की जो मूल इकाई थी वो परिवार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 5 प्रसिद्ध जन में नहीं है? तो भारतवर्ष जो है वो प्रसिद्ध 5 जन में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा लकड़ी के हल को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे लांगल का प्रयोग किया जाता था लकड़ी के हल को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवत्व था? तो वरुण देव। ठीक है, जो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवत्व थे वो वरुण थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो वैदिक धर्म का प्रमुख तत्व जो है वो बलिदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान का मानना था कि मौर्य आर्टिक क्षेत्र में आए हैं? तो ये जो विद्वान थे वीजी तिलक, ये मानते थे कि जो मौर्य हैं वो आर्टिक क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद के वैदिक काल में मुख्य विशेषता थी? तो बाद के वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी कास्ट सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो जाति प्रणाली थी वो उसका मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में इसकी मनाही थी, मतलब क्या चीज़ वो थी जिसको मना किया गया था ऋग्वैदिक समाज में? तो वो तो हमारा बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह जो प्रथा थी वो वैदिक काल में उसको मना किया गया था, वो निषेध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद से व्युत्पन्न विद का उल्लेख है? तो विद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के मंत्रों में कर्म कांडों का उल्लेख है? तो वेद के मंत्रों में कर्म कांड का उल्लेख जो है वो ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद की 10 पुस्तकों में से सबसे पुरानी पुस्तक है? तो सबसे पुरानी हमारा दूसरा 7वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और वैदिक समाज में सामान्य वस्तुएं थीं? तो हड़प्पा और वैदिक समाज में जो सामान्य वस्तुएं थी वो थी हमारी घोड़ा। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता में भी घोड़ा पाया जाता था और वैदिक सभ्यता में भी घोड़ा पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार रत्नाकर का उल्लेख है? तो ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार रत्नाकर का उल्लेख है हिंद महासागर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास का अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ होता है हमारा मानवीय जरूरतों और संसाधनों को प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखना कि जो
हमारा अर्थ है उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें बैलेंस बनाए रखना। उससे ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट यानी कि या फिर कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास का अर्थ होता है मानवीय जरूरतों और संसाधनों को प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे हैं कि इसमें सारे सब तीनों जो आपके राष्ट्र गौरव, पर्यावरण अध्ययन और मानव अधिकार, तीनों का क्वेश्चन मैंने मैच किया हुआ है, इंक्लूड करके बनाया है मैंने। ठीक है, अब ये पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिकरण के नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो औद्योगिकरण के नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है वो है हमारा उद्योगों को निपटान से पहले उनके द्वारा उत्पन्न सभी कचरे का उपचार करना। यानी कि अगर हम कोई बिजनेस या कोई उद्योग कर रहे हैं तो उसके निपटान से पहले हम ये करें कि जितने भी उससे कचरे उत्पन्न होते हैं पहले उसका ट्रीटमेंट करें, उसका क्या करना है। ठीक है, उसका उपचार करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कृषि का प्रतिकूल प्रभाव है। तो आधुनिक कृषि का प्रतिकूल प्रभाव मिट्टी की अवनति पर पड़ता है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, उसमें जो उसकी उन्नति के बजाय उसकी अवनति होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन सतही मृदा को हटा देता है इस जिसमें होता है। तो अगर मृदा अपरदन में जो सतही मृदा है वो हट जाती है तो उससे क्या होता है, तो उससे हमारा जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल भराव एक घटना है जिसमें, तो जल भराव एक ऐसी घटना है जिसमें अधिक सिंचाई के कारण मृदा जड़ क्षेत्र संपृक्त हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांधों के निर्माण का प्रभाव होता है। तो बांधों का निर्माण का प्रभाव जो है वो हमारा पड़ता है इन सब के ऊपर, जल मग्न जंगल के ऊपर भी बांधों के निर्माण का प्रभाव पड़ता है, और वन्य जीवों की आवास का नुकसान भी होता है, डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे इसका वजन जो होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पर्यावरण की शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु कारक है। यहाँ पे पूछ रहा है जलवायु कारक कौन सा एक है, तो वो है हमारा डी, ऊपर के सभी, नमी भी है, तापमान भी है और दबाव भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे खनन में शामिल हैं। तो वो कौन से मुद्दे हैं जो खनन में शामिल हैं, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है और मिट्टी की अवनति भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में मानव आयोग का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश में मानव आयोग का गठन जो है वो दिसंबर 1994 यानी कि 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस वर्ष निर्धारित की जाती है। तो ये राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किस पद की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 से संबंधित है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है। तो वो हमारा सचिव होता है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर इसका कुछ और हो गया है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस वर्ष निर्धारित की जाती है, यहाँ वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इज सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है। तो वो उसका सचिव होता है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद स्थापना कितनी होनी चाहिए? तो ये 5 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किस अध्यक्षता में किया गया था? तो वो किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम की को समता मूलक अधिकार या समस्त शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये सिविल कोड को प्राप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये भारत में दिल्ली में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना बलिदान पत्र प्रस्तुत करते हैं? तो ये राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।